द रॉक का सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है रिटर्न। बिगी और रोमन में से कौन जीतेगा? ब्रॉक लेसनर का अगला ओपोनेंट कौन होगा? और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम डीन एम्ब्रोस, रोमन, ब्रॉक जैसे सुपरस्टार्स की खबरों को कवर करने वाले हैं, लेकिन उन पर जाने से पहले आप सब लोगों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारी रॉ वुमेन चैंपियन यानी कि बेकी लिंच के न्यूज के साथ होगा। इस बेकी लिंच ने कल हरा दिया है बियांका ब्लेयर को, जो कि काफी बड़ी विक्ट्री थी। इस विक्ट्री पर दोस्तों जो बेकी उनका रिएक्शन आ चुका है। बेकी ने क्या चीज लिखी? बेकी ने दोस्तों ट्वीट करके ये चीज लिखी है, देयर इज नो टेरिबल वे टू विन, देयर इज ओनली विनिंग। यानी कि जीत होती है, उसका कोई प्रकार नहीं होता, कोई आकार नहीं होता है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आगे जाकर वो बियांका को फेस नहीं करना चाहेगी। हालांकि दोस्तों एक हल्की सी पॉसिबिलिटी है कि बियांका को फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि यहां दोस्तों बेकी ने काफी गंद पाया था। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने केविन ओवेंस से। गाइस केविन ओवेंस के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो एक काफी बड़ी अपडेट रहेगी आप लोगों के लिए। केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले हैं और इसका सूचक दोस्तों उन्होंने मंडे नाइट रॉ में दे दिया। कल दोस्तों जो केविन ओवेंस है एक ऐसा प्रोमो काटे जो कि काफी हिस्टोरिकल है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों उन्होंने कई सुपरस्टार्स को मेंशन किया जो कि खुद को रॉ का फेस कहते हैं, जैसे कि उन्होंने बियांका को मेंशन किया, उन्होंने बाकी के सुपरस्टार जैसे कि बिगी को भी मेंशन किया है। बट इसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा उससे पता चलता है कि जल्द केविन ओवेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं होंगे। तो जहां दोस्तों रिपोर्ट्स सजेस्ट करिए कि नेक्स्ट वीक केविन ओवेंस हील टर्न ले सकते हैं, क्योंकि जो कुछ बिगी ने उनके साथ किया वो काफी गलत है। वहीं दोस्तों केविन ओवेंस इस हील टर्न के बाद नए साल की शुरुआत में डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ भी सकते हैं। इसका सूचक उन्होंने इसी प्रोमो में दिया है, जहां वो ये चीज बोल गए कि मैं नहीं जानता कि मैं कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहूंगा, क्या मैं 3 महीने तक रहूंगा या फिर 3 साल तक, लेकिन जब तक मैं रहूंगा मैं फाइट करता रहूंगा। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जल्द वो AEW में जा सकते हैं। और इसका दोस्तों प्रमाण हमें मिला तब जब दोस्तों यंग बक्स ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर लिखा दोस्तों माउंट रशमोर को, वो भी शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। यहां लिखे एमरो माना दोस्तों माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग, जहां दोस्तों केविन ओवेंस को भी एडअप किया जा सकता है एलीट के साथ, और किया भी जाता है, जिसका मतलब साफ है दोस्तों केविन ओवेंस जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ देंगे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने रे मिस्टीरियो एंड ऑस्टिन थ्योरी से। भाई ऑस्टिन थ्योरी एंड रे मिस्टीरियो की जो राइवलरी है शुरू हो चुकी है। ये राइवलरी रे वर्सेस ऑस्टिन से ज्यादा दोस्तों डोमिनिक वर्सेस ऑस्टिन लग रही है। जवानों की ये लड़ाई जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि आज ऑस्टिन थ्योरी ने ये चीज लिखी कि रे मिस्टीरियो काफी बड़े फैन थे और जो मैच हुआ उनके लिए वो काफी ज्यादा खुश है। बट रे मिस्टीरियो के जो मैच था इसे बर्बाद कर दिया डोमिनिक ने। डोमिनिक कमीना मैच को बर्बाद कर दिया, मेरे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया। जिस पर दोस्तों डोमिनिक का रिएक्शन है, डोमिनिक ने कहा कि मुझसे जब भी बात किया कर ढंग से बात किया कर, मेरे बारे में उल्टा सीधा मत बोला कर। अभी तो तुझे थप्पड़ पड़ा है, आगे जाकर तेरे साथ और भी बुरा हो सकता है। तो इनकी राइवलरी कंटिन्यू बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। चलते हैं इससे अगली अपडेट के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने AJ स्टाइल्स से। AJ स्टाइल्स इस बारी की रॉ से गायब थे। ये दोस्तों दूसरी बार हुआ कि रॉ से गायब थे। क्या कारण रहा, कब लौटेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो मैं भी AJ स्टाइल्स का बहुत बड़ा वाला फैन हूं। AJ स्टाइल्स दोस्तों ओमोस के साथ काफी बढ़िया कर रहे हैं रॉ में, लेकिन आजकल ओमोस को ही आना पड़ रहा है। रीजन मैंने आपको बताया था कि हल्की सी इंजरी आ रखी है, लेकिन गाइस अब अपडेट है, डे मेल्जर ने बताया कि ये कोई इंजरी नहीं है। बजाय इसके दोस्तों AJ स्टाइल्स को या तो बुखार आ रखा है या फिर दोस्तों किसी तरीके का उन्हें फ्लू हो रखा है। उन्होंने नॉन इंजरी करके इसे संबोधित किया, यानी कि कोई भी इंजरी नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन है जो कि उनके साथ आन पड़ी है और इसीलिए दोस्तों रॉ का पार्ट नहीं हो रहे। हालांकि डे मेल्जर ने ये चीज बताई कि आगे जाकर AJ स्टाइल्स खुद से ये चीज रिवील कर सकते हैं कि उन्हें आखिर में हुआ क्या है। हम चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस AJ स्टाइल्स का जल्द रिटर्न हो ऐसी होप करते हैं। चलते हैं कर्ट एंगल की न्यूज के ऊपर। तो भाई कर्ट एंगल जो है हाल में प्रेडिक्ट किए हमारा नया वर्ल्ड चैंप। तो गाइस कौन होगा नेक्स्ट चैंपियन, चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों कर्ट एंगल ने ये चीज कही कि रॉबर्ट रूड जो है वो आगे जाकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंप हो सकते हैं। कर्ट एंगल बोले कि रॉबर्ट रूड काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्हें वैसा बुक नहीं किया जा रहा जैसे कि करना चाहिए, लेकिन वो जिस भी कंपनी के अंदर जाएगा वो तबाही मचाएगा। और जैसी उसे अपॉर्चुनिटीज मिली है वो ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन एक आखिरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे वो बहुत अच्छे से भुनाएगा और नया चैंप जल्द वो होगा। तो रॉबर्ट रूड दोस्तों TNA में चैंप थे, कर्ट एंगल के साथ राइवलरी में भी थे वहां,
लेकिन क्या यहाँ WWE के अंदर वो फिर से चैंप हो पाते कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है बताएगा। चलते से अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो गाइस डीन एम्ब्रोस के ऊपर ब्रांड न्यू स्टोरी निकल कर आई है। मॉक्सली के साथ WWE के अंदर किया जाता था अत्याचार। डीन एम्ब्रोस दोस्तों WWE के साथ काफी ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने WWE को छोड़ा। लेकिन क्या वो रीजन थे, क्या उन्हें विंस मैकमैन कहा करते थे, इस पर दोस्तों नई स्टोरी निकल कर सामने आई है। दरअसल दोस्तों मॉक्सली बताते हैं कि जब उनका मैच था WWE के अंदर 2011 के दिसंबर में, उन्होंने फेस किया था टेड डिबियासी को। ये FCW में हुआ था और वहां उन्हें पहली बार विंस मैकमैन ने 3 वर्ड कहे जो कि उन्होंने बार बार कहे जब वो मेन रोस्टर में भी आ गए। और ये जो 3 वर्ड थे ये थे दोस्तों टोन इट डाउन। अब टोन इट डाउन का मतलब क्या होता है कि कम इंटेंस दिख, कम इंटेंसिटी रख अपने मैचेस के अंदर। ये इसका मतलब था दोस्तों, माफ कीजिएगा। और जो हमारे विंस मैकमैन थे बार बार ये चीज कहते ही रहते थे डीन एम्ब्रोस को। आप जानते हैं डीन एम्ब्रोस काफी ज्यादा ब्रूटल सुपरस्टार है, काफी ज्यादा ब्रूटल उनकी फाइट्स रहती है। लेकिन हर मैच के बाद जब कोई ऐसे टॉन्ट करता है तो वो बंदा भी परेशान हो जाता है। और शायद दोस्तों यही एक रीजन था जिससे दोस्तों विंस मैकमैन से उन्हें हेट होनी चालू हो गई थी। मॉक्सली की दोस्तों जो स्टोरी है उनकी हाल ही की ऑटोबायोग्राफी में से निकली है जिसका नाम है मॉक्स, जो कि दोस्तों रिलीज हो चुकी है। इसे आप Amazon से बाय भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों हमारे अपने ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस ये सेकंड लास्ट न्यूज है जो कि लेसनर से जुड़ी हुई है और काफी बड़ी अपडेट है। इसे दोस्तों आपको ढंग से सुनना चाहिए। ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट ओपोनेंट हमारे सामने आ चुका है। तो गाइस डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर आगे जाकर रोमन को नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर को फेस करेंगे। एज पर रिपोर्ट्स दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार की स्मैकडाउन में जो कुछ हुआ वो सामान्य नहीं था। इस बार की स्मैकडाउन में ड्रू मैकिंटायर ने अली को फेस किया जिसमें उन्होंने मुस्तफा अली को किमोरा लॉक से हराया है, जो कि दोस्तों किसका है सब जानते हैं, ब्रॉक लेसनर का छोटा फिनिशर है। और इसका यूज दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने किया है। डेव मेल्जर के अकॉर्डिंग ड्रू मैकिंटायर को बैकस्टेज जानबूझकर ये चीज कही गई कि आपने वहां क्लेमोर नहीं मारनी है और अली को किमोरा से हराना है। WWE मैनेजमेंट दोस्तों ये मैच जो है रॉयल रंबल में प्लान कर रही है। रॉयल रंबल में दोस्तों ब्रॉक लेसनर की नेक्स्ट अपीयरेंस है। वहां दोस्तों हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर जो कि TLC से हार कर गए होंगे वो गाइस नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए दावा ठोके और लेसनर का भी रिटर्न हो, जहां दोस्तों इनका मैच बने। लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर की दोस्तों राइवलरी जो है अभी तक इनकम्प्लीट ही रही है। रेसलमेनिया 36 में ड्रू ने उन्हें हराया था, तब से लेकर अभी तक लेसनर बदला नहीं ले पाए हैं। तो काफी ह्यूज अपडेट है। लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर होगा आगे जाकर, बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों द रॉक एंड ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। गाइस रोमन रेंस ने हाल ही में ये चीज कही है कि AEW उनकी कंपनी का कंपटीशन नहीं है। वो चीज बोले WWE की एक अलग ही लीग है। AEW का एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस है जो कि काफी ज्यादा एक्सट्रीम है, काफी ज्यादा ब्रूटल मैचेस देखना पसंद करता है। लेकिन WWE एक अलग ही लेवल पर है और वो लेवल AEW इस वक्त नहीं छू सकता और उन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे CM पंक कुछ बोले या फिर टोनी खान। इस वक्त WWE अपने चरम पर। वहीं दोस्तों बात की जाए रोमन की, तो रोमन का जो ओपोनेंट है वो आगे जाकर चेंज हो सकता है, जिसका सूचक है दोस्तों द रॉक। द रॉक दोस्तों WWE की वेबसाइट एंड दोस्तों अलग प्लेटफॉर्म पर भर के दबाकर दोस्तों फीचर किए जा रहे हैं। उनका बड़ा जैसा पोस्टर लग रखा है, बैनर्स लग रखे हैं दोस्तों। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों 25th एनिवर्सरी ऑफ द रॉक। द रॉक दोस्तों आज से 25 साल पहले डेब्यू किए थे सर्वाइवर सीरीज के आसपास और वहां दोस्तों जो द रॉक है काफी कमाल कर गए थे। वहां उस वक्त उनका नाम रॉकी माइबिया होता था। तब से लेकर अभी तक दोस्तों द रॉक ने WWE को एक अलग बुलंदी पे पहुंचाया और द रॉक का भी नाम दोस्तों WWE की वजह से ही हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों WWE वाले उन्हें बहुत जोरों खरोशों से एडवर्टाइज कर रही है, जिसके पीछे दोस्तों क्या रीजन है ये तो सामने नहीं आ पाया। बट दोस्तों ये चीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू रूमर्स की वहां हमें सर्वाइवर सीरीज में उनके दर्शन हो जाए। द रॉक वर्सेस रोमन एक ऐसा मैच है जो कि हर कोई देखना चाहता है और गाइस एज पर रिपोर्ट्स बताया ये भी जाता है कि ये वो मैच होगा जहां रोमन रेंस का तख्ता पलट होगा। रोमन रेंस अपने मैच को हारेंगे। लेकिन वहीं बात की जाए सर्वाइवर सीरीज की, सर्वाइवर सीरीज में द रॉक आए ना आए रोमन का मैच कंफर्म है जो कि बिगी या फिर सैथ के खिलाफ होगा, जिसके अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि रोमन ही विजय प्राप्त करेंगे। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो करने से पहले दोस्तों आपको फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।